और जब तक हम लोग चुप करके नहीं बैठेंगे, जब तक इनको कल्याण बोर्ड नहीं मिल जाएगा। हमारे लिए ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर ये पहले हमारे लिए हैं। पॉइंट से पॉइंट अदर स्टेट की टैक्सियां दिल्ली के अंदर नहीं चल सकती। जुगाड़ू ई रिक्शा, तुमने ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का बेरोजगारी की तरफ धकेला है। जो हम कहेंगे वो सरकार से लेके देंगे इनको। आप इसको बीपीएल के अंदर जोड़ दो, बीपीएल कार्ड से दे दो उनको। अच्छा, जो देखो कल्याण बोर्ड तो 101% बनेगा, लिखवा लो पूरे कागजों में मेरे से। हमारे लिए वही सरकार है जो ऑटो और टैक्सी चालकों की हित की बात करेगी, उनका बल्कि रोजगार छीना है। मोटरसाइकिलें चलवा के, जुगाड़ू रिक्शे चलवा के, अदर स्टेट की टैक्सियां चलवा के 10 साल ऑटो रिक्शा वालों का शोषण करा गया। सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो सामने जो बैठे हैं हमारे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी और अखिलेश जी। दोस्तों, आज चालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो आप अगर दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चलाते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और ज्यादा से ज्यादा चालकों तक शेयर करें। तो हम सबसे पहले सोनी जी से जानेंगे। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोनी जी, ये बताइए, जैसे कि चुनाव से पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने हमारे चालकों के साथ बड़े वादे किए थे, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी जो यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, उसकी आप एक इकाई हैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या वो वादे जो किए गए थे, क्या वो वादे ही रह जाएंगे या कभी वो जमीनी स्तर पर पूरे भी होंगे? देखो, मैं एक बात क्लियर कर दूं, ठीक है आशु जी, सरकार हमारे विचारधारों की है ये, ठीक है। नंबर 1, सरकार चेंज हुई है, दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ है, वो दिल्ली की जनता ने स्वयं करा है, क्योंकि पीछे तंग थे दिल्ली सरकार से। बिल्कुल। केजरीवाल की जो सरकार थी उससे दिल्ली की जनता तंग थी, सब लोग तंग थे, इसलिए चेंज हुई है सरकार। 10 साल ऑटो रिक्शा वालों का शोषण करा गया। शोषण करने के बाद एक भी ऐसा काम दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उनके हक में नहीं करा, उनका बल्कि रोजगार छीना है। मोटरसाइकिलें चलवा के, जुगाड़ू रिक्शे चलवा के, अदर स्टेट की टैक्सियां चलवा के। तो अब इस सरकार से हमारे को ये उम्मीद है, उम्मीद क्या, मैं तो ये कहूंगा इनको ये करेंगे, मतलब पूरा विश्वास। हाँ, पूरा विश्वास है। समय लग रहा है। अभी देखो 8-9 महीने हो गए इनकी सरकार को बने हुए, मेरे ख्याल 8 महीने हो गए। हाँ, फरवरी से लगभग 6 महीने हम मान सकते हैं। 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने में कोई जादू की छड़ी नहीं है। अभी सरकार को देखना है भाई कैसे काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। और हमारे लिए वही सरकार है जो ऑटो और टैक्सी चालकों की हित की बात करेगी। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे चुनाव पूर्ण एक सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा था ऑटो टैक्सी चालकों के बीच में, वो था चालकों का कल्याण बोर्ड। देखिए, चालकों का जो कल्याण बोर्ड है वो कई तरह की जो सुविधाएं है वो चालकों को, उनके परिवार को और उनके बच्चों को देता है। लेकिन जो कहा गया था कि हम चालकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएंगे, अभी तक उस पर क्या हुआ है? नहीं, मैं सबसे पहले वीरेंद्र सचदेवा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने कई पेपरों के अंदर ये दिया भाई मैं ऑटो रिक्शा वालों के काम करूंगा, और ये बात नहीं है, उन्होंने मेरे को कई बार कहा है, थोड़ा समय लग रहा है। और दूसरी बात ये है भाई, कल्याण बोर्ड, देखो कल्याण बोर्ड तो 101% बनेगा, लिखवा लो पूरे कागजों पे मेरे से। वो जो सरकार जो बनी है वो कल्याण बोर्ड भी देगी, इनके हित की भी बात करेगी, सारा कुछ होगा। अच्छा, आज आप हमारी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहिबा हैं मैडम जी, उनसे मुलाकात करके आए हैं, उनसे आपकी क्या क्या बातें हुई? देखो, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से हम लोग मिले थे आज, तो एक अपना भारतीय मजदूर संघ की ऑटो रिक्शा टैक्सी यूनियन का प्रतिनिधि मिला था उनसे। अच्छी मीटिंग हुई है। अच्छी मीटिंग होने के बाद मैंने उनको 4-5 पॉइंट दिए थे। मैं कहा कमिश्नर साहब, आप 2-3 हमारे ऐसे काम कर दो जो कि ये जनता के हित में है। ये ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों से जुड़ा हुआ मामला है। एक कल्याण बोर्ड इनको बना के दे दो, कई स्टेटों में लागू हो गया। और साथ में मैंने नई बात ये कर दी, मैं कहा इनको पूरी ट्रेड को आप इसको बीपीएल के अंदर जोड़ दो, बीपीएल कार्ड से दे दो इनको। अच्छा, इनको बीपीएल कार्ड दो दिल्ली के अंदर बना के, क्योंकि ये सबसे गरीब ट्रेड मानी जाती है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर। आज यदि बीपीएल कार्ड इनको कल्याण बोर्ड के माध्यम से मिल जाएगा, इनको से सारी सुविधा मिल जाएंगी अपने आप। बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, बीपीएल कार्ड बहुत ही मान्य होता है और इससे आपको कई तरह की जो है सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं।
और दूसरी बात ये रही, जैसे कि दिल्ली के अंदर आप हर समय एक मुद्दा उठाते रहते हैं, चाहे वो जुगाड़ू रिक्शा का हो, टू व्हीलर जो मोटरसाइकिलें चलती हैं उसका देखो मुद्दा जी, हो। मैं एक क्लियर कर दूं, 57 वर्ष हो गए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ को चलते हुए, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। हम वचनबद्ध हैं, जो हम कहेंगे वो सरकार से लेके देंगे। इनको थोड़ा समय लग रहा है, समय लग रहा है। और दूसरी मैं बात बता देता हूँ आपको, क्या है आशु जी, एक सरकार की नीयत और काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये भी मैं कहूंगा, ये आज कुछ लोग ये बात कह रहे हैं, क्या नाम है, बीजेपी ने हमारे लिए ये कुछ नहीं करा। मैं ये कहता हूँ 10 साल से तुम्हारा शासन रहा है, तुमने ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का बेरोजगारी की तरफ धकेला है, भुखमरी की तरफ धकेला है। और दूसरी बात रही जुगाड़ू ई रिक्शा, मैडम ने क्लियर कह दिया, कहते बिल्कुल गलत काम नहीं चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिखाए गए, हमने दिखाए उनको। मैं कहा ये है स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाए, उन्होंने कहा बिल्कुल एक्शन होगा और एक्शन जबरदस्त होगा। और बाकी की बात ये रखी हमने, जो अदर स्टेट की टैक्सियां हैं वो दिल्ली के अंदर क्या नाम है भारी तादाद में दिल्ली के अंदर उनका कब्जा हो गया है, चाहे वो यूपी नंबर है चाहे हरियाणा नंबर है। भाई हमारे दिल्ली के लोग ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो गए या काली बिल्ली टैक्सी वाले भूखमरी के कगार पे आ गए इनकी बदौलत से है, उनके ऊपर भी एक्शन होगा, ये क्लियर कर दिया मैडम ट्रांसपोर्ट ने। तो कानून के दायरे के अंदर जो भी है वो चलेगा, शासन भी चलेगा और इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और दूसरी मैं एक और बात बता देता हूं आपको, पॉइंट से पॉइंट अदर स्टेट की टैक्सियां दिल्ली के अंदर नहीं चल सकती। कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने पूरा आश्वासन दिया भारतीय मजदूर संघ को, कहते जल्दी मैं एक बैठक बुलाऊंगी अपने स्टाफ की, और ये तुम्हारे वेलफेयर बोर्ड, कल्याण बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड और क्या नाम है, इसके ऊपर हम पॉलिसी बनाएंगे। और ये भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, नए जो रिक्शे हैं उनके ऊपर नंबर हम फिक्स करेंगे। बिल्कुल बहुत ये भी बात कही है उन्होंने मैडम ने हमें। तो कहीं ना कहीं हम ये समझेंगे ठीक है, 6-7 महीने हो गए सरकार को आए हुए, थोड़ा उनको भी हम समय दे रहे हैं। बाकी हमारे लिए वही सरकार है जो इनके हित की बात करेगी। हम किसी की गोदियों में ना बैठने वाले लोग हैं। हमारे लिए ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर ये पहले हमारे लिए हैं। बिल्कुल। और जब तक हम लोग चुप करके नहीं बैठेंगे, जब तक इनको कल्याण बोर्ड नहीं मिल जाएगा। एक चीज मैं और कह देता हूँ आपके चैनल के, दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर घबराए ना, थोड़ा समय लग रहा है हर चीज के अंदर। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपके हित में ही काम होंगे। और अगली जो मीटिंग होगी हमारी वो वीरेंद्र सचदेवा जी से भी होगी और रेखा गुप्ता से भी होगी। और इसको भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, जल्दी से जल्दी हम तुम्हारे को कोशिश करेंगे तुम्हारे बाल बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए वेलफेयर बोर्ड, कल्याण बोर्ड मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही उम्मीद रखते हैं और सभी चालक भी शायद यही उम्मीद रखते होंगे कि उनके जो अधिकार है, हक है, और जैसा कि कल्याण बोर्ड की बात कही गई थी वो जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिसका लाभ उनके बच्चे, उनका परिवार और ऑटो चालक उठा सकें। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ड्राइवरों तक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।